सारी पॉलिटिकल पार्टी जाहिर है अभी इस समय आश्वस्त है और कांग्रेस को संभावनाएं भी बहुत नजर आ रही है और खुशी भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से हम पार्टी प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, हम कांग्रेस के नेताओं को सुन रहे हैं, जाहिर है क्योंकि हरियाणा में 10 साल बाद अगर उनकी वापसी होती है तो फिर इसकी वजह भी बड़ी होनी चाहिए। क्या लगता है कि किसान और पहलवान वाला मुद्दा भी बहुत अहम है इसमें, आदित्य? देखिए, हरियाणा में लोकल फैक्टर बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार बहुत ज़्यादा श्री राम जय श्री राम वाली बात हो या राष्ट्रीय मुद्दों का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहा है, और ना ही यहाँ पर कोई राष्ट्र चेहरों के लिहाज से भी नरेंद्र मोदी अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार नहीं हुआ। हुड्डा आज से नहीं, पहले भी वो ये मानते थे कि हम चुनाव प्रचार खुद कर लेंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोकल मुद्दे, जातीय समीकरण, जिसमें आपने कहा कि पहलवान वाला मुद्दा, जिसमें आपने कहा कि ये जो किसानों का मुद्दा, जाटों का मुद्दा, ये अपने आप बहुत हावी होने वाला है। अब सवाल ये उठता है, एससी वर्ग ने किसको वोट करा है? कहीं ना कहीं तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी, जो चुनाव की तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी को ये नज़र आ गया था जब उन्होंने आईना देखा एनालिसिस का कि जाट कुछ भी कर लें, अभी वोट करने को शायद उस तरीके से राजी नहीं है। जबकि उन्होंने प्रभारी के रूप में सतीश पूनिया, जो राजस्थान के एक बड़े जाट नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको लगाया था। लेकिन अब जाट के इतर एक एससी वोट बैंक इतना महत्वपूर्ण था। आपने देखा होगा किस तरीके से शैलजा कुमारी नाराज हुई, ठीक हुई, मंच पे दिखी, हुड्डा जी से हाथ भी मिला लिया, राहुल गांधी के साथ भी मंच पे रही, लेकिन फिर भी उनके चेहरे की जो असंतुष्टि थी वो सबको पता है। और कांग्रेस को ये महसूस हो गया था कि बहन के साथ नाइंसाफी कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि भाइयों को धोखा दे दें। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब पूरा का पूरा जो नजर आएगा वो एससी वोट बैंक। तो जो हम 19 सीटों का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसमें देखना होगा कि एससी वोट बैंक साइलेंट था और किस तरफ गया। अगर एससी वोट बैंक ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है तो फिर ये नतीजे जो एग्जिट पोल में आए हैं ये बदलते भी नजर आ सकते हैं। तो सारा का सारा दारमदार जाट वोट बैंक का इंपैक्ट है, जो कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन एससी साइलेंट जो वोट बैंक है वो किस कदर जाता है? क्या शैलजा कुमारी की जो नाराजगी थी वो चुप रहकर वोट में तब्दील होगी? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले दिनों सोशल इंजीनियरिंग की है और जो एससी समाज और आरक्षण, इन तमाम मुद्दों को अपने उस इमेज से बाहर निकाला है, और विपक्ष के जितने भी दावे थे कि अगर सरकार आए तो आरक्षण बदल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, उसको तोड़ा है, तो ये एससी फैक्टर कितना मजबूत है ये देखना होगा, और यही नतीजों को फेरबदल कर सकता है। इसलिए अभी पूरा का पूरा दारमदार वो साइलेंट वोटर्स पे है, इन 19 सीटों पर बना हुआ है। अच्छा दीदी, जो स्थिति हरियाणा में हुई है पॉलिटिकली, जिसका जिक्र अभी अभी आपने किया भी और तस्वीरें हम सब ने देखी है, जो स्थिति हुई वहाँ पर वो हम सब ने देखा, लेकिन कांग्रेस खाने में हमेशा एक परेशानी रही है, डिसिप्लिन की परेशानी कह सकते हैं। यानी हर इंसान, हर व्यक्ति, हर एक नेता अलग अलग तरह की बातें करता है। अब अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है तो सबसे बड़ा सवाल है अदिति कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, जो ऑब्वियस बात है, जो नजर आ रहा है, वो भूपेंद्र हुड्डा का है। एक समय ऐसा लग रहा था जब चुनाव में करीबन 2.5 महीनों का समय था। देखिए, रेस में अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो जाहिर तौर पे भूपेंद्र हुड्डा थे। रणदीप सुरजेवाला बनना चाहते थे, अपनी इच्छा जता चुके थे। कुमारी शैलजा अपनी इच्छा जता चुकी थी, और फिर दीपेंद्र हुड्डा, युवा चेहरे। अगर सब कुछ सामान्य होता तो शायद दीपेंद्र हुड्डा का चांस लग सकता था, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा बनते तो उससे पहले सीनियर थी शैलजा कुमारी, रणदीप सुरजेवाला। इसीलिए दाव इस बार भी भूपेंद्र हुड्डा पर ही लगाया जाएगा। देखिए, शैलजा कुमारी ये बात कह चुकी हैं, और शैलजा कुमारी की जो इश्यूज थे वो यही था कि कांग्रेस भले ही नाम अनाउंस ना करे, पुराने चुनाव में अनाउंस नहीं किया, लेकिन फिर भी इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए कि सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा ही कर रहे हैं। मेरे समर्थकों को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम कितनी ही कोशिश कर लें, कितना ही समर्थन दे लें कांग्रेस को, समर्थन जुटा लें जनता का, लेकिन होगा वही जो भूपेंद्र हुड्डा चाहेंगे, और भूपेंद्र हुड्डा जब सरकार में आएंगे तो अपने ही समर्थकों को आगे बढ़ाएंगे। लड़ाई असल में यही थी कि आप भले ही नाम अनाउंस ना करें, लेकिन इसको इतना ऑब्वियस ना बना दें कि भूपेंद्र हुड्डा ही सब कुछ है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी भी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा
चाहे फिर निर्दलियों को जुटाने में भी अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो निर्दलियों को भी जुटा सकते हैं। और क्योंकि सारे दारमदार जो एक तरफा वोट हुआ है वो जाटों पर हुआ है और जाटों का चेहरा भूपेंद्र हुड्डा हैं, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा ही उस लीग में नजर आते हैं। लेकिन जो ये फूट है ये अभी पूरी नहीं हुई है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल राहुल गांधी नाराज हो गए थे, शैलजा कुमारी को अशोक गहलोत द्वारा समझाया गया और ये कहा कि नतीजे आने तक का वेट कीजिए। शैलजा कुमारी जो ये कहती थी कि उनके पिताजी कांग्रेस के ध्वजा में लपेट कर उनका जनाजा गया है, मैं भी वैसे ही करूंगी, तो उनको यही समझाया गया कि अगर आप की लॉयल्टी और आपके इमोशंस इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो कम से कम आपकी ये बगावत वो कारण ना बने जो चुनाव में जीत हार का फैसला करती है। फिलहाल शैलजा कुमारी नतीजों का इंतजार कर रही हैं और अगर नतीजे फर्ज कीजिए एग्जिट पोल के तरह रहते हैं तो शैलजा कुमारी चूकेंगी नहीं सोनिया गांधी से एक बार फिर ये बात करने के लिए कि पहला मैं महिला हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी महिला फैक्टर पर काम कर रहे हैं। और शैलजा कुमारी ये कहेंगे कि अगर आपने महिलाओं को पीछे किया तो ये ठीक नहीं होगा, आप महिला को बनाकर एक मैसेज दे सकते हैं। तो शैलजा कुमारी अपने हक के लिए कहीं पीछे नहीं रहेंगी और शैलजा कुमारी एक बार फिर सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल से बात करेंगी। लेकिन जो सूत्र हैं और जो बातचीत है उसके लिहाज से भूपेंद्र हुड्डा ही बनेंगे अगर सरकार बनती है। अच्छा, एक नाम और रह गया है इसमें अदिति, अशोक तंवर का नाम रह गया है। चुनाव वाले दिन जब उनसे मीडिया बातचीत कर रही थी तो उन्होंने भी थोड़े बहुत संकेत वहां दिए कि वो भी शायद सीएम पद के दावेदार हैं। तो ये कंफ्यूजन जो है, और मैं कह सकती हूँ सुरजेवाला के भी नाम हमें भूलना नहीं चाहिए। ये 3 नाम है और चौथे तो हुड्डा है ही। जाहिर तौर पे रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के करीबी हैं। रणदीप सुरजेवाला ने जिंद और अलग अलग चुनाव लड़े भी, लेकिन अभी राज्यसभा, और रणदीप सुरजेवाला जो अभी मीडिया हैंडल करते थे तब भी बहुत लंबे समय तक करते थे, लेकिन उनका ने भले ही वो चाहें कि वो बन सकते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन उनका नाम अभी लिस्ट में नहीं है। दूसरा, आपने जिक्र किया तंवर साहब का। अगर तंवर साहब, जिनको सब कुछ दिया पार्टी ने, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया, तमाम तरीके की सारी चीज़ें दी, अब अगर वो सोचे कि वो एक दिन पहले आ जाएं, पहले वो हॉप करते करते अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में जाएं और फिर आ जाएं और उसके बाद दावेदारी भी जताएं, तो कांग्रेस में ऐसा नहीं होता और शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अब ऐसा नहीं होता। ब्लैकमेलिंग की राजनीति, कई बार प्रेशर टैक्टिक्स की राजनीति चल भी जाती है, जो शैलजा कुमारी के लिए कहीं ना कहीं, लेकिन अदिति पार्टी हॉपिंग करते हुए अगर अशोक तंवर पहुंचे हैं और एक दिन पहले पहुंचे हैं तो कुछ तो बातें आला कमान की तरफ से उन्हें कही गई होंगी। हो सकता है शायद पद को लेकर के कुछ कहा गया हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अशोक तंवर आने वाले दिल्ली के चुनाव में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे और अशोक तंवर अगर हरियाणा के लिए सोच भी रहे हैं तो वो खुद के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं और अशोक तंवर शायद दिल्ली के लिए ज्यादा अपने आप को मुफीद माने तो भी बेहतर है कि वो दिल्ली के चुनाव में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेता जो हरियाणा का है वो इस बात पे सवाल उठाएगा कि क्या एक दिन पहले, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर रिसेंटली जो खींचतान हुई वो इसी बात पर हुई, संगठन में या कार्यकर्ताओं में, कि कोई दूसरे विचारधारा का, दूसरी पार्टी के बड़े व्यक्ति को लेकर, फॉर एग्जाम्पल अजीत पवार को लेकर महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं में और संघ के अंदर ये नाराजगी थी कि अजीत पवार को आप लाए और आप फ्लाइंग कैंडिडेट लेकर आए। और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई फ्लाइंग कैंडिडेट्स लाई जो संगठन को नहीं समझते थे और कहीं ना कहीं उन्होंने संगठन को डैमेज किया है। तो जो मेरे सूत्र कहते हैं, अशोक तंवर आए हैं, आना चाहते हैं, वो खुश नहीं थे, वो जहां थे वो हॉपिंग कर रहे थे। अब अगर उनको बार्गेनिंग करनी भी है तो शायद वो दिल्ली चुनाव के लिए करेंगे। एक दिन पहले वो हरियाणा चुनाव में आकर वो ये उम्मीद करेंगे मुझे कोई बड़ा दायित्व दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आज की तारीख में इस तरह की ऐसी कोई भी फैसला लेगी, क्योंकि सिर्फ कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते तो आम आदमी पार्टी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन तोड़ दिया। नहीं तो आपको मैं आज बता दूं, केसी वेणुगोपाल मैसेज कर चुके थे राघव चड्डा को कि वी आर ओके विद 6 सीट्स, ये फाइनल हो चुका था। और राघव चड्डा अरविंद केजरीवाल को मैसेज कर चुके थे, लेकिन केवल कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने कांग्रेस को मजबूर किया कि वो पीछे हट जाएं। तो अब अगर तंवर साहब कुछ सोच भी रहे तो उनको दिल्ली चुनाव में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और उसके बाद कहीं वो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम याद दिला दें कि दिल्ली के चुनाव में अगर वो अपनी भूमिका कहीं बहुत ऊंची देख भी रहे हैं
तो अभी अजय माकन बैठे हैं।